क्या आप जानते हैं नेशनल अर्थक्वेक इन्फॉर्मेशन सेंटर के मुताबिक दुनिया में सालाना 20,000 ज़लज़ले आते हैं, यानी रोज़ के 50 ज़लज़ले। लेकिन अक्सर ये ज़लज़ले इतने छोटे होते हैं कि हमें महसूस नहीं होते। लेकिन ये ज़लज़ले आते क्यों हैं? ज़मीन क्यों कर इतनी ज़ोर से हिलने लगती है कि तबाही मचा देती है? आज की इस वीडियो में हम आपको तफसील से ये सब राज बताने वाले हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको सिर्फ बताएंगे ही नहीं, बल्कि आपको दिखाएंगे भी कि किस तरह टेक्टोनिक प्लेट्स की हरकत से पैदा होने वाली सिस्मिक वेव्स हमारी दुनिया पर तबाही के साए फैला देती हैं। हमारी सरसब्ज़ व शादाब ज़मीन जिस पर हम फसलें उगाते हैं, मुख्तलिफ मौसम पाए जाते हैं, अंदर से कैसी है? आइए आपको बताते और दिखाते हैं। ज़मीन की वो लहर जिस पर हम इंसान रहते हैं 30 से 60 किलोमीटर तक गहरी है। इसके बाद ज़मीन की दूसरी लहर शुरू होती है जिसे क्रस्ट कहा जाता है। क्रस्ट दरअसल मुख्तलिफ ज़र्रात और चट्टानों से मिलकर एक सख्त लहर होती है। क्रस्ट की ये लहर ज़मीन के 700 किलोमीटर अंदर तक पाई जाती है। क्रस्ट के बाद मज़ीद गहराई में जाएँ तो ज़मीन की तीसरी लहर अपर मैंटल शुरू होती है। ये लहर मुख्तलिफ किस्म के मादनियात पर मुश्तमिल होती है जो कि पिघली हुई हालत में होते हैं। ज़मीन की ये लहर क्रस्ट से भी 410 किलोमीटर तक गहराई में होती है। इसके बाद यानी 1000 किलोमीटर की गहराई से ज़मीन की चौथी लहर लोअर मैंटल शुरू होती है। ज़मीन का ये हिस्सा भी मुख्तलिफ मादनियात पर मुश्तमिल होता है जो कि पिघली हुई हालत में होती हैं, और इसकी गहराई 2700 किलोमीटर ज़ेरे ज़मीन तक होती है। ज़मीन के इस हिस्से का दर्जा हरारत 2000 सेंटीग्रेड होता है। इसके बाद ज़मीन का पांचवा हिस्सा शुरू होता है जिसे अपर कोर कहते हैं। उसकी गहराई 3000 किलोमीटर ज़ेरे ज़मीन होती है। इसके दो हिस्से हैं, अपर कोर और इनर कोर। अपर कोर पिघली हुई लोहे, तांबे और दूसरी धातों पर मुश्तमिल होता है। यहाँ का दर्जा हरारत 4400 सेंटीग्रेड से 6000 सेंटीग्रेड तक होता है, यानी ज़मीन का ये हिस्सा सूरज से भी ज़्यादा गर्म होता है। जबकि इसका दूसरा हिस्सा जिसे इनर कोर कहते हैं, जो कि ज़मीन का आखिरी निचला हिस्सा है, 3600 किलोमीटर ज़ेरे ज़मीन गर्म और गाढ़े लोहे पर मुश्तमिल है, जिसका दर्जा हरारत बिल्कुल सूरज के दर्जा हरारत यानी 5500 सेंटीग्रेड होता है। ज़मीन का ये इनर कोर और अपर कोर ज़मीन के ऊपर मौजूद मैग्नेटिक फील्ड को भी जन्म देता है, जो हम अगली वीडियो में आपको तफसील से बताएंगे। ज़मीन की बनावट की इतनी तफसील क्यों ज़रूरी थी, आगे आपको इसका फ़ायदा मिलने वाला है। जैसा कि मैंने आपको इस वीडियो के आगाज़ में बताया कि ज़मीन के 60 किलोमीटर गहराई से लेकर 700 किलोमीटर की गहराई तक का जो हिस्सा है उसे क्रस्ट कहा जाता है। ये क्रस्ट मुख्तलिफ ज़र्रात और चट्टानों से मिलकर बना होता है। जहाँ ये हमें ज़मीन की अंदरूनी तपिश से बचाता है, वहाँ ज़मीन का ये हिस्सा एक प्लेट की शक्ल बनाता है जिसे टेक्टोनिक प्लेट्स कहा जाता है। आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर ज़मीन के नीचे मौजूद टेक्टोनिक प्लेट्स की तफसील मुलाहजा कर रहे हैं, जिसमें बड़ी बड़ी टेक्टोनिक प्लेट्स जिसे इंडियन प्लेट, पैसिफिक प्लेट, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट वगैरह। इन प्लेट्स के नीचे पिघलता हुआ लावा होता है जो कि मुसलसल उबलता रहता है। जब ये लावा ज़मीन के टेक्टोनिक प्लेट्स को हिलाता है तो ज़मीन के अंदर एक किस्म की लहरें पैदा हो जाती हैं जिसे सिस्मिक वेव्स कहा जाता है। ये सिस्मिक वेव्स ज़ेरे ज़मीन जहाँ जहाँ लहरों की सूरत सफ़र करती है वहाँ पर ज़मीन हिलती है और ज़लज़ले के झटके महसूस होते हैं। टेक्टोनिक प्लेट्स मुसलसल नीचे से उबलते हुए लावे की वजह से हिलते रहते हैं, जिसकी वजह से ज़मीन पर रोज़ाना की बुनियाद पर औसतन 50 छोटे ज़लज़ले आते रहते हैं। टेक्टोनिक प्लेट्स की हिलने की हालत अफ्रीका में ज़मीन के अंदर पड़ने वाले दरार है। पिछले माह से अफ्रीका में ज़ेरे ज़मीन इन टेक्टोनिक प्लेट्स की हरकत की वजह से ज़मीन पर बड़े बड़े दरार पड़ने लगे हैं। हमारे टेक्टोनिक प्लेट्स की मिसाल बिल्कुल बहरी जहाज़ की तरह है। जिस तरह पानी में आने वाली लहरें जहाज़ को हिलाती हैं, बिल्कुल इसी तरह ज़ेरे ज़मीन उबलता हुआ लावा अपने ऊपर टेक्टोनिक प्लेट्स को हिलाता है, जिससे ज़मीन पर ज़लज़ला आता है। अब सवाल यह है कि ज़लज़ले को नापा कैसे जाता है। दरअसल इसको नापने के दो तरीके हैं। पहला, सिस्मोग्राम, जो कि एक मशीन होती है जिसमें स्प्रिंग लगे होते हैं। ज़मीन के हिलने की वजह से सिस्मिक मशीन की नोक हिलती है, जिससे एक ग्राफ बनता है। इसी ग्राफ से ज़लज़ले की शिद्दत को नापा जाता है। दूसरा तरीका रेक्टर स्केल है, जो कि ज़मीन के अंदर थोड़ी गहराई तक मशीन गढ़ी जाती है,
جو کہ آنے والے سیزمک ویوز کو نوٹ کر کے زلزلے کی شدت بتاتی ہے۔